हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ये भाग 2 है। भाग 1 में मैंने इन चारों प्राकृतिक प्रदेश के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। आज इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक बार सरसरी तौर पर चारों प्राकृतिक प्रदेश को देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ाऊंगी सबको। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक में विभाग को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है दंडकारण्य का पठार, चौथा है जसपुर सामरी पाट। क्षेत्रफल वाइज देखें तो सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके बाद है दंडकारण्य का पठार, तीसरे नंबर पर है पूर्वी बघेलखंड का पठार, चौथा है जसपुर सामरी पाट। छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, जसपुर सामरी पाट सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल है 68,064। दूसरे नंबर पर है दंडकारण्य का पठार, इसका क्षेत्रफल है 39,060। तीसरे नंबर पर है पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका क्षेत्रफल है 21,863। चौथा है जसपुर सामरी पाट, इसका क्षेत्रफल है 6,208। अगर परसेंट वाइज देखें तो ये है 50.34%। छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार है 28.91%, पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल है परसेंट वाइज 16.16% या 16%। जसपुर सामरी पाट का क्षेत्रफल है परसेंट वाइज 4.59% या 5%। पहले सबको संक्षिप्त रूप से फिर से देख लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जब एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तब अच्छे से समझ में आता है। यह है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये है जसपुर सामरी पाट और ये छत्तीसगढ़ का मैदान है दंडकारण्य। यहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में जो विस्तृत है वो है लाल पीली मिट्टी। मिट्टी 5 प्रकार की होती है। पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरी होती है लाल दोमट मिट्टी और तीसरा है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी, चौथी काली मिट्टी और पांचवा है लेटेराइट मिट्टी। पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के मैदान में भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ मैकल पर्वत श्रेणी में काली मिट्टी भी पाई जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक लाल पीली मिट्टी और दूसरा है काली मिट्टी। और दंडकारण्य के पठार में लाल दोमट मिट्टी प्लस लाल बलुई मिट्टी।
दंडकारण्य के पठार में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी। और यहाँ जसपुर सामरी पार्क में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। इसका ढाल होता है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। जैसा कि पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, एक बार सरसरी तौर पर फिर से बता दे रही हूँ। छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल होता है पूर्व की ओर और दंडकारण्य के पठार का ढाल है दक्षिण की ओर। नीचे है तो नीचे ढाल, ऊपर है तो ऊपर ढाल, ऐसे याद कर सकते हैं। और जसपुर सामरी पार्क की ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार को, विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करते हैं। ये CGPAC ही नहीं, CGPAPM मेंस हर एक में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। का पठार पूर्वी बघेलखंड का पठार जसपुर संभाग में है। तो यहाँ है सोहागपुर बेसिन, सोहागपुर बेसिन। उत्तर पूर्व में है कन्हार बेसिन और यहाँ पर है रिहन बेसिन और यहाँ पर है चांग भखार, देवगढ़ की पहाड़ी। पूर्वी बघेलखंड के पठार, यहाँ पर खनिज जो पाई जाती है वो है कोयला और इसकी भूगर्भिक बनावट है। यहाँ गोंडवाना क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, गोंडवाना। यहाँ खनिज है कोयला। सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर देवगढ़ की चोटी, ऊंची चोटी देवगढ़, देवगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। इसकी ढाल है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। और नदियां हैं, यहाँ से बहने वाली नदियां हैं बनास, गोपद, रिहन, कन्हार। यहाँ पर कन्हार बेसिन, रिहन बेसिन है, मतलब दोनों नदी तो होगा ही। अब प्रमुख भाग है कन्हार बेसिन। बेसिन अर्थात होता है मैदान। जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर को लाती हैं और किनारे में खादर बांगर का निर्माण करती हैं। तो यही खादर बांगर कहलाता है मैदान, या मैदान का निर्माण करता है। कन्हार बेसिन है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में, यह है उत्तर पूर्व में। कन्हार बेसिन बना है
कन्हार और इसकी सहायक नदियों के कारण। दूसरा है रिहन बेसिन। यह प्रदेश के उत्तर में स्थित है, इसका विस्तार उत्तर में है और इसका निर्माण रिहन नदी और इसकी सहायक नदियों से होता है। तीसरा प्रमुख इसका भाग है चांग भखार की पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बहार एक रियासत का नाम है और देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ की पहाड़ी है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है चांग बहार देवगढ़ की पहाड़ी। यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी बघेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी। और चौथा इसका प्रमुख भाग है सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन, इसका विस्तार है सरगुजा में और यहीं पर है रामगढ़ की पहाड़ी, सीता लेखनी, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, ये सब पहाड़ी यहीं स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी में ही कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार है मनेंद्रगढ़, कोरिया, उसके बाद है बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा। और उत्तरी कोरबा। मनेंद्रगढ़ अभी नया जिला बना है, यहाँ पर है मनेंद्रगढ़, उसके बाद कोरिया में है बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और उत्तरी कोरबा। उत्तरी कोरबा में भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार है। सूरत के 2 तहसील को छोड़ देते हैं, 2 तहसील जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत आता है। जसपुर सामरी पाट का विस्तार है इसके 2 तहसीलों में और बलरामपुर के भी 2 तहसीलों में जसपुर सामरी पाट का विस्तार है। और जसपुर सामरी पाट जब पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगी। आप देखते हैं दूसरा जसपुर सामरी पाट को, इसका नामकरण मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। जसपुर सामरी पाट का विस्तार है पूरे जसपुर में, सरगुजा के कुछ भाग में, बलरामपुर के 2 तहसील में। तो विस्तार है बलरामपुर के कुसमी और सामरी तहसील में। और सरगुजा के मेन पार्ट में इसका विस्तार है, पूरे जसपुर में इसका विस्तार है जसपुर सामरी पाट का। इसका क्षेत्रफल है 6208, परसेंट वाइज 4.59%। यहाँ
यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट। इसकी ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर। भूगर्भिक बनावट है, यहाँ दक्कन ट्रेप चट्टान पाए जाते हैं, दक्कन ट्रेप। चट्टान पाए जाते हैं, इसकी स्थलाकृति या आकार है सीढ़ी नुमा। और यहाँ ईब मैनी नदियां हैं, ईब मैनी। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो है लेटेराइट मिट्टी। इसकी स्थलाकृति सीढ़ी नुमा होने के कारण यहाँ फसल उगाई जाती है, चाय, कॉफ़ी, लीची, चाय, कॉफ़ी, लीची, टमाटर आदि। और इसके पाठ को पूर्व से पश्चिम में जमाने के लिए आता है, उसको देख लेते हैं। CGPSC में पूछा गया है, तो सरगुजा में है, ये है सरगुजा। सबसे पहले है मेन पार्ट, सबसे पहले है मेन पार्ट सरगुजा में। उसके बाद है जारंग पार्ट, जारंग पार्ट। उसके बाद आता है लहसुन पार्ट, लहसुन पार्ट मैं इधर लिख रही हूँ। लहसुन पार्ट ये आता है बलरामपुर में। उसके बाद आता है सामरी पार्ट, सामरी पार्ट। उसके बाद आता है जमीर पार्ट, लहसुन पार्ट, जमीर पार्ट और ये सामरी पार्ट, ये तीनों हैं बलरामपुर में। और यहाँ पर है पंडरा पार्ट और नीचे है जसपुर पार्ट। जब पाठ प्रदेश पढ़ाऊंगी उसमें इन सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाने की कोशिश करूंगी, विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी इसको। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।